बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूनिक्स एकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे असेसमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। जी, तो देखते हैं कि जो असेसमेंट है उसको हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज के असेसमेंट क्या है। बेसिकली हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि असेसमेंट से मुराद क्या होता है कि तज्जिया करना है हमने, ठीक है। तज्जिया करना है कि जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, जो अब असेसमेंट है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट की टाइप पढ़ी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सब्जेक्टिव होती हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट होता है, इसी के साथ ग्रुप टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ये सारी टाइप्स हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे असेसमेंट की टाइप्स को, जो क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। इस लेक्चर में हम इनको ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले असेसमेंट की। असेसमेंट से क्या मुराद है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, मतलब कि ये क्या होता है पूरे थ्रू आउट द सेमेस्टर या थ्रू आउट द क्लास चलता रहता है, ठीक है। अच्छा जी, ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एनालिसिस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द एविडेंस टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड कंसिस्टेंट जजमेंट टू इम्प्रूव द फ्यूचर स्टूडेंट लर्निंग। मुराद क्या है कि असेसमेंट का एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डाटा को, एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी डाटा को इकट्ठा करने से मुराद क्या, जो भी हमने टेस्ट लिया है वो हम लेते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर जो है वो कमी पेशी रह गई है, जो कि आगे जाके फ्यूचर में वो उसे इम्प्रूव करके बेहतर बना सकता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग से मुराद क्या है कि अगर व्हेन टीचर यूज़ इन्फ्रेंसेस अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग, मतलब कि टीचर क्या करता है, जो भी असेसमेंट करता है, टेस्ट लेता है, वो ये देखता है कि बच्चा डे टू डे कैसा परफॉर्म कर रहा है, वीकली कैसा परफॉर्म कर रहा है, मंथली कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि जो उसकी टीचिंग कैसे हो रही है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का दूसरा नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक हो गया। दूसरी जो हमारे पास टाइप आती है असेसमेंट की वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, इसमें अकर व्हेन टीचर यूज़ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू मेक जजमेंट ऑन द स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट गोल एंड स्टैंडर्ड। यानी क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से मुराद है कि ये टीचर क्या करता है, डाटा इकट्ठा करता है, टेस्ट लेता है बच्चों के, ताकि वो देख सके कि जो गोल वगैरह अचीव करने थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ठीक है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसका जो दूसरा नाम है वो आता है समेटिव असेसमेंट। बेसिकली अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें क्या है कि ये साथ साथ होती रहती है, ऑन गोइंग एक प्रोसेस होता है, यानी ये डे टू डे भी हो सकती है, वीकली बेसिस पे जो टेस्ट लेता है टीचर वो भी क्या आती है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आती है। लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आती है वो आती है एंड ऑफ दी जो है सेमेस्टर कह लें आप, या फिर एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, वो क्या आती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है फॉर्मेटिव और समेटिव में। फॉर्मेटिव में क्या होता है, टीचर जो डे बाय डे टेस्ट ले सकता है, वीक के बाद मंथली ले सकता है, ठीक है, जो साथ साथ असेसमेंट हो रही होती है बच्चे की। लेकिन जो होता है समेटिव असेसमेंट, उससे क्या मुराद है कि जो लास्ट पे हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या फिर पूरे साल के बाद जो आने वाले एग्ज़ाम होते हैं, वो हमारी समेटिव असेसमेंट हो रही होती है कि हमने कितने हद तक जो है वो अचीव कर लिया है। ऐसा जी, थर्ड टाइप थी असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में हम पढ़े हैं कि दिस टाइप ऑफ असेसमेंट हैव द स्टूडेंट टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। यानी ये क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग से मुराद क्या है कि बच्चा जो है वो नई चीज़ें सीखता है जो कि पूरी लाइफ में जो है मदद देती है सीखने में, जो पूरी ज़िंदगी तक उसके साथ रहती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है या फॉर्मेटिव लर्निंग है, जो हमने इसकी मेन डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उन्हें ज़रा हम डिटेल से देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या मुराद है कि एस्टैब्लिश अ क्लासरूम कल्चर दैट इनकरेज इंटरेक्शन एंड द यूज़ ऑफ असेसमेंट टूल। यानी क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि जो क्लासरूम कल्चर को इस तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि बच्चे क्या करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और क्या कर सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और असेसमेंट टूल्स को यूज़ करके, यानी टेस्ट वगैरह को यूज़ करके जो है वो उनको असेस किया जा सके। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अकर थ्रू आउट अ लर्निंग सीक्वेंस एंड इज प्लान्ड व्हेन टीचर डिज़ाइन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी। यानी ये क्या थ्रू आउट दी सीक्वेंस चलता है, यानी ये पूरी क्लास में, ये पूरे सेमेस्टर में चलता रहता है, पूरे साल या पूरे सेमेस्टर में चलता रहता है। टीचर क्या करता है कि जब वो अपने टीचिंग डिज़ाइन, यानी जो कौन से मेथड चूज़ करेगा, क्या एक्टिविटीज़ को चूज़ करेगा, जब वो सारी लेसन प्लानिंग कर रहा है तो उसी वक्त ये टेस्ट वगैरह को भी प्लान करता है कि मैंने वीकली टेस्ट लेना है, डे बाय डे लेना है, व्हाट्सएवर। अच्छा जी, इन्वॉल्व टीचर शेयरिंग लर्निंग इंटेंशन एंड एक्सप्लिसिट असेसमेंट क्राइटेरिया विद स्टूडेंट। यानी इसमें क्या होता है, जब टीचर एक टेस्ट लेता है वो साथ साथ बच्चे को क्राइटेरिया बताता है असेसमेंट का, किस तरीके से उसको असेस किया जाएगा, और उसमें जिधर भी कमी पेशी रह गई होती है वो उससे साथ साथ गाइड करता रहता है टेस्ट में, ठीक है।
इन्वॉल्व्स द टीचर एंड स्टूडेंट सेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस अगेंस्ट लर्निंग गोल। यानी इसमें क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो दोनों इंगेज होते हैं, ठीक है। टीचर कह रहा है वो आप खुद को भी असेस कर रहा होता है, स्टूडेंट भी असेस हो रहा होता है, स्टूडेंट खुद को भी असेस करता है कि मैं कितने पानी में। रिक्वायर्स टीचर्स टू अ सर्टेन स्टूडेंट प्रायर नॉलेज परसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन। यानी फॉर्मेटिव लर्निंग के ज़रिए टीचर को ये जानने का एक आप कह लें कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि बच्चा जो है वो पहले से क्या जानता है या किसी भी टॉपिक के बारे में उसके क्या हालात हैं या मिसकंसेप्शन अगर हैं तो वो भी टेस्ट के ज़रिए क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिव लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो इसमें से कुछ मेंशन मैंने की हैं। तो फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। यानी टीचर क्या करता है, बच्चे को ऑब्जर्व भी कर सकता है। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के साथ सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, यानी वो क्या करता है कि उसके दोस्त से पूछ सकता है, तो वो खुद डायरेक्टली भी बच्चे से उसको ऑब्जर्व करके भी जान सकता है उसके बारे में, लेकिन जो है वो उसके पीयर यानी उसके साथी के से भी जान सकता है कि ये बच्चा जो है वो किस तरीके का बिहेवियर रखता है। इसी के साथ क्या होता है, जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसको अपने पास रखता है ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जान सके और आगे जाके जो है वो उसको इम्प्रूव करवा सके। जी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सुमेटिव। मैंने आपको बताया था सुमेटिव क्या होता है, सम, ठीक है। सम से मुराद है कि जो टोटल होगी यानी ओवरऑल जो प्रोग्रेस देखी जाती है लास्ट ऑफ दिस सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर के लास्ट पे या फिर जो एनुअल आप कह लें एनुअल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो क्या होती है, हमारी समेटिव असेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं ज़रा पॉइंट इनके कि समेटिव असेसमेंट क्या, इनेबल स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे एंड कैन डू। यानी इसमें पता चलता है बच्चे को कि वो क्या जानता है और आगे जाके वो क्या कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ क्या, डिस्क्राइब एक्सटेंट टू विच अ स्टूडेंट हैज़ अचीव द लर्निंग गोल इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड। यानी इससे पता चलता है कि जो एक स्टूडेंट है उसने किस हद तक अपने लर्निंग गोल को अचीव किया है, वो किस मेयार पर है, किस स्टैंडर्ड पर अब तक पहुँच चुका है। इसी के यूजेज टीचर जजमेंट अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट एट अ पॉइंट इन टाइम इज सपोर्टेड बाय द एग्जांपल और एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंश्योर कंसिस्टेंट टीचर जजमेंट थ्रू द मॉडरेशन। यानी टीचर क्या करता है, बच्चे की जो अचीवमेंट है उस एक पॉइंट पर से पता चलता है कि बच्चे की अचीवमेंट क्या, उसके बारे में वो जजमेंट फिर करता है। इसी के साथ वो आगे जाके मोटिवेट उसे कर सकता है कि वो नेक्स्ट जाके जो है परफॉर्म कर ले, ठीक है। प्रोसेस यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल। यानी ये जो समेटिव असेसमेंट है इसके ज़रिए क्या होता है कि जो फ्यूचर के प्लान है उस गोल्स हैं उनको प्लान करने में आसानी होती है। वो किस तरीके से, अब ये नहीं है कि समेटिव असेसमेंट सिर्फ स्टूडेंट की है असेसमेंट, नहीं, टीचर की भी असेसमेंट होती है, फिर वो स्कूल की होती है, पूरे एक इंस्टीट्यूशन की हो रही होती है असेसमेंट, ठीक है। और टीचर या फिर जो भी स्टेक होल्डर हैं वो ये प्लान कर लेते हैं कि नेक्स्ट जाके जो हमारी गलती कोताही यहाँ पर रह गई है उसे हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है कि ये बच्चा जो है वो खुद को असेस कर रहा होता है। जब वो खुद असेसर बन चुका है यानी वो इस काबिल हो जाता है कि वो खुद को देख सकता है कि उसका लाइफ में क्या पर्पस था, क्या गोल था और वो किस हद तक उसने अचीव किया है। वो ये यानी लॉन्ग लाइफ जो है वो उसको हेल्प करता है, जो असेसमेंट एज लर्निंग है, ठीक है। बियॉन्ड द स्कूल एंड बियॉन्ड द यूनिवर्सिटीज़ और एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट मोनीटर देयर ओन लर्निंग। यानी बच्चा क्या कर रहा है, अब यहाँ पर खुद अपनी लर्निंग को मोनीटर कर रहा है, असेस कर रहा है। आज स्टूडेंट एंड यूज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज टू डिसाइड व्हाट दे नो एंड कैन डू। यानी वो क्या करता है, दूसरों से भी ये हेल्प लेता है, टीचर से या जो भी एक्सपर्ट वगैरह हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि वो किस तरीके का कर रहा है परफॉर्म, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकता है कि जिसको यूज़ करते हुए वो आगे जाके बेस्ट परफॉर्म कर सके। When we limit student to all doing the same test or project, we also restrict learning through the assessment process. यानी मुराद क्या है कि जब हम बच्चे को एक लिमिट कर देते हैं कि उसने सेम टेस्ट या एक ही प्रोजेक्ट करना, तो वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक ही जगह पर। लेकिन जो असेसमेंट एज लर्निंग है वो क्या थ्रू आउट चलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और मज़ीद अगले लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।